वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला की बात करें तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2O। तो हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब होता है वाटर कंटेनिंग कार्बन। वाटर कंटेनिंग कार्बन, या हम कार्बन एसोसिएटेड विथ वाटर भी कह सकते हैं। कार्बन एसोसिएटेड विथ वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो 2:1 एज इन वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है 2:1, जैसे वाटर में होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 होता है। अगर हाइड्रोजन 2 होंगे तो ऑक्सीजन 1 होगा, अगर हाइड्रोजन 4 होंगे तो ऑक्सीजन 2 होगा, अगर हाइड्रोजन 6 होंगे तो ऑक्सीजन 3 होगा, एंड सो ऑन। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2O और एन का मतलब होता है होल नंबर। इट कैन बी डिफरेंट नंबर। तो एन जो है वो डिफरेंट नंबर हो सकता है। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 एंड सो ऑन। आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू देम कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो OH है इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। एंड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हम C+O को कहते हैं। अच्छा जी, तो कार्बोनिल कंपाउंड है। अब जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से फिर ये अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास जी कीटोन ग्रुप है, ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो आयुपेक की डेफिनेशन के मुताबिक के पॉलीहाइड्रोऑक्सी है, मीन्स बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इट कंटेन मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड कार्बोनिल कंपाउंड है, इट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप C+O। अच्छा, तो कार्बोनिल कंपाउंड के हिसाब से ये अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटो भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये C++ जो O है, तो C जो है ये कार्बन जो है इट कैन मेक 2 बॉन्ड्स। तो अगर कार्बन ने जो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसमें अगर एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है तो इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अगर उसने दोनों बॉन्ड में से हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया तो इसको हम कीटोन कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कीटोन ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप के अगर हम C को देखेंगे, कार्बन को देखेंगे, तो इस कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन है इसने ऊपर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है एंड नीचे भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी है। ठीक है, और ये जो है इसका कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इट मीन्स इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जी, जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा है, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो प्लांट्स है। प्लांट्स में क्या होता है कि जी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स मेक देयर फूड विथ द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स बनाते हैं।
ठीक है जी, स्वीट इन टेस्ट होती है। तो इसलिए हम इनको सेकारम या सेकाराइड कहा जाता है और इनको हम शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? सबसे पहले तो ये इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। कि जी प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ये पेपर में भी मौजूद होते हैं। दूसरी जो इनकी फॉर्म है स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सेरियल ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट, कॉर्न। तो वहाँ पे भी ये पाई जाती है। ट्यूबर्स और शुगर केन में भी मौजूद होती है। फंक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है वो कौन सा रोल है, कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा रोल जो है वो परफॉर्म करती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है वो स्ट्रक्चरल भी रोल परफॉर्म करती है एंड फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करती है। अगर स्ट्रक्चरल रोल की बात करें तो जैसे हमने देखा कि जो प्लांट सेल हैं उनकी जो सेल वॉल है, इट इज़ composed ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, सो इट परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल। एंड अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शनल रोल की बात करें, तो फंक्शनल रोल के हिसाब से इट प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी के हिसाब से देखेंगे कि तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पायरूवेट मॉलिक्यूल। और इसी तरह आगे फर्दर प्रोसेस होके हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रोल स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है। थैंक्स।